हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेली डिक्टेशन के लिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर पहली बार चर्चा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। यह रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्र भारत के संविधान का एक मसौदा था, जिसे स्वयं मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा था कि स्वतंत्र भारत में विवाह से संबंधित सभी मामलों को एक समान कानून के तहत लाना चाहिए, लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1939 में यह फिर चर्चा में आया जब इस मुद्दे पर लाहौर में कांग्रेस द्वारा एक बैठक बुलाई गई, किंतु इस पर व्यापक चर्चा संविधान सभा में की गई। समान नागरिक संहिता 1985 में विशेष रूप से तब चर्चा का विषय बना जब शाहबानो मामले में अपने प्रसिद्ध फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी दी कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत अध्यादेश लाना समय की मांग है, किंतु दुर्भाग्य से हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। इसके बाद 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश श्री चिन्नप्पा रेड्डी ने एक समान मामले को निपटाते हुए कहा था कि वर्तमान केस समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर केंद्रित एक और मामला है। यही बात 1995 में सरला मुद्गल केस तथा 2003 में जॉन बलवतम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नज़र आई थी। 2017 के सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। हम आशा करते हैं कि वैश्विक पटल पर और इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। अनुच्छेद 25 सभी समुदायों के लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के मामले में आज़ादी देता है। इसमें उनके पर्सनल लॉ भी शामिल हैं। पर्सनल लॉ किसी समुदाय के लोगों के जीवन जीने का तरीका होता है। यह उनके धर्म व संस्कृति का हिस्सा है, जिसका पालन वे पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को किसी के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप
करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। इससे एकजुटता, धार्मिक सद्भाव एवं शांतिपूर्ण विकास बाधित हो सकता है। लोगों के मन में समाज एवं सरकार के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अंग्रेजों द्वारा 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस एक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सभी कानून बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू हैं। स्टॉप।